के भाव में हमारे पांचों दलों के प्रदेश प्रवक्ता माननीय आप सबके बीच उपस्थित हैं। हमारे पूरे एनडीए के सभी माननीय जिलाध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते मैं अपने सभी प्रदेश प्रवक्ताओं का एक बार अभिनंदन कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता शुरू हो, भी होता जाएगा, अभिनंदन भी होता जाएगा। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। ने बताया कि एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन के संबंध में हम लोग ने ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा जो कार्यकर्ता है उनके महत्व को समझते हैं, उनके प्रयास से ही पार्टी हमारी आगे बढ़ी। एनडीए की जो सरकार है आगे बढ़ रही है। अभी केंद्र में और राज्य में दोनों जगह एनडीए की सरकार है और ये कोalition की जो परंपरा है वो एनडीए के द्वारा ही शुरू की गई थी। और आपने इतिहास में देखा है कि किस अच्छे गहराई के साथ में एक दूसरे को पारस्परिक एक संबंध के साथ में एनडीए आगे बढ़ा। इस दौरान जो हमारे कार्य रहे अत्यंत ही लोकप्रिय रहे और जनता के बीच हम बार बार गए और अच्छी संख्या में हमेशा जीत कर आए और कार्य करने का मौका पाते रहे। आगामी 2025 में अभी विधानसभा का इलेक्शन भी होने वाला है। इस बार भी हमारा लक्ष्य है कि हम 225 से ज़्यादा सीटों पे जीत तय करें। इसके लिए जो हमने कार्य किए हैं उस कार्यों को हम जनता के बीच लेके जाना चाहते हैं। इसीलिए कार्यकर्ता हमारी वो जो कार्य हैं उनको अच्छे से जाने समझें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बक्सर में बैठे हैं तो सबसे पहले बक्सर की बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ 44,443 लाभार्थी पक्का घर पाने में सफल रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 947 लाभार्थी रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो 1,51,206 लाभार्थी रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 2.5 लाख लाभार्थी रहे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नल का कनेक्शन मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 लाख से ज़्यादा लोगों को एलपीजी का कनेक्शन मिला। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 78,000 से भी ज़्यादा लोगों को लाभ मिला। इसके अलावा आपने 4 लेन की सुविधा हमारी सरकार में मिली, उसका प्रभाव आप देख रहे हैं। उसका पूरा वैश्विक और जो शिक्षा में हर चीज़ में उसका फायदा मिलता है। केंद्रीय विद्यालय की एक स्थापना हुई। डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे कि चूंकि हमारे कृषि बेस ये जोन है तो छात्र छात्राएं उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, अपने क्षेत्र में उसका लाभ उठाएं। भाजपा संस्कृति और धार्मिक चीज़ों में भी काफ़ी रुचि लेती है। हमारे जो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का भी प्रयास किया जा रहा है। एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया और एक NH जो 319A है वो भी उसका कार्य भी जल्द होगा, जो कि बक्सर की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। इसके अलावा जो हमारी केंद्र की सरकार है उसमें बहुत सारे काम हुए जो विस्तार से हमारे जो अन्य प्रवक्ता है उस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं चिकित्सा के क्षेत्र में जो बिहार में कार्य कि आज के दिन में पहले जो बिहार एक पिछड़ा राज्य के तौर पे देखा जाता था, लेकिन आज हम चिकित्सक जब बाहर जाते हैं तो ये कहने में गौरव अनुभूति करते हैं कि भाई हमारे यहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। PMCH जो है सिंगापुर के बाद में विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ 2 एम्स हैं वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिहार में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे 2 एम्स हो, वो सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस काफ़ी खुले। पहले 7 मेडिकल कॉलेज थे, आज करीब 13-14 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो गए, 8-9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि
उत्तरोत्तर काफ़ी ग्रोथ में हम लोग जा रहे हैं। और जो पैरामीटर्स है, जैसे मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट बोलते हैं, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बोलते हैं, ये सब में जहाँ बिहार काफ़ी पिछड़ा रहता था, आज पूरे देश में हम अव्वल हैं। और किसी पैरामीटर में तो हम देश के जो टारगेट है उससे भी ऊपर है। ये सारी उपलब्धि हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रही है। अभी आईजीएमएस में एक बहुत बड़ा आई का सेंटर भी खोला गया, ट्रॉमा सेंटर का भी प्लान है। इस तरह से इतने सारे कार्य हुए हैं कि वो बताने के लिए अलग से हम लोग कभी बैठेंगे, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ी है और जो रेफरल सिस्टम है उसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी तमाम बातें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस सेक्टर में हम लोगों ने आधारभूत संरचना में आज सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज मौजूद है। मुझे लगता है कि 24 घंटे में 23 घंटा, 22 घंटा और कहीं 24 में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। ये सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं। मानव विकास की हम बात करें तो एक कहा जाता था कि गरीब तबका, शोषित तबका, वंचित सब, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, कोई भी उसकी सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन जिस तरह से तमाम वंचित, शोषित, पीड़ितों को, पिछड़ों को, दलितों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, मतलब तमाम डिप्राइव सेक्शंस के लोगों के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे राष्ट्रीय पटल पे हम बात करें या फिर बिहार के स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे बात करें, ये तमाम योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चली, जिसके वजह से आज पूरा हम कहते हैं कि एक समाज में बदलाव आया। बिहार, नो डाउट, बिहार एक बहुत ही क्रांति की भूमि रही है हमारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी जब अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका तो बिहार की सरजमी को ही चुना उन्होंने। चंपारण से उन्होंने क्रांति का बिगुल फूका था। ये अगर मिसेस गांधी की, श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जो आपातकाल था, उसके खिलाफ भी अगर पूरे देश में, संपूर्ण देश में देखे बिगुल फूका गया तो जेपी ने यहाँ से, यही बिहार की धरती से फूका गया। लेकिन हम सभी देखते हैं वो सभी क्रांति में एक रोष था, एक गुस्सा था, एक कहीं ना कहीं फायर था। लेकिन जो क्रांति अभी हम देख रहे हैं देश में या फिर बिहार में जो आया है, जिसे हम सामाजिक मौन क्रांति कहते हैं, उसमें ना फायर है ना गुस्सा है। चाहे जो भी तबका हो, पितृसत्तात्मक समाज भी बहुत ही खुशी खुशी अपनी उस वर्चस्व को धीरे धीरे वो ढीला किया और महिला, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, उन तक सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर वो आसानी से हो बनी हुई है। और आपसी सहमति से ये तय भी नहीं कर पा रहे हैं कि उनके नेता कौन है, उनकी नीतियां क्या है। अब किसी भी परिस्थिति में इस प्रदेश के अंदर पुनः जंगल राज, अपहरण का उद्योग नहीं खुलने देगा और फिर से उनको शासन में नहीं आने देगा।